सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर जॉइंट्स, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स देख लेंगे, फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड फाइब्रस एंड कार्टिलेजस जॉइंट्स देख लेंगे डिटेल में। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स जिनको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको आर्टिकुलेशन लिखा दिखाई देगा, तो इसका मतलब जॉइंट्स ही होता है। ये जंक्शन होता है बिटवीन टू और मोर बोन्स। तो देखिए इस तरह की टू और मोर बोन्स के बीच में इस तरह का जंक्शन होता है, इसी जंक्शन को हम जॉइंट्स कहते हैं। देखिए अलग अलग नाम से बताए गए हैं ये सारे ही जॉइंट्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर देखिए विद एन एक्सेप्शन ऑफ हायोइड बोन, सिर्फ एक हायोइड बोन, देखिए ये बोन होती है यहाँ पर आपके नेक में यहाँ प्रेजेंट होती है, तो सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है हायोइड बोन। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी बोन्स होती हैं वो कनेक्टेड टू जॉइंट्स होती है। एक हायोइड बोन होती है, ये किसी भी जॉइंट से कनेक्ट नहीं होती, बट बाकी सारी बोन्स होती है जितनी भी आपकी बॉडी में होती हैं वो किसी जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। देन देयर आर 230 जॉइंट्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी में 230 जॉइंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स की, तो डेफिनेशन क्या होती है। देखिए अ जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। ये एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा बोन आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आती हैं। देन देखिए ये जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को, अलाउ करते हैं मूवमेंट आपकी बॉडी का, एंड प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट, और क्लासीफाई किए जाते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। अगर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जॉइंट्स क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर। जिस तरह से बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रक्चरली क्लासीफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शनली क्लासीफाई किया जाता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरह से मूवमेंट होती है आपकी बॉडी में, डिग्री ऑफ मूवमेंट बिटवीन बोन्स, उसके बेसिस पे आप पे जॉइंट्स को फंक्शनली क्लासीफाई किया जाता है। ना अगर देखिए फंक्शंस की बात करें तो जॉइंट्स होल्ड करके रखती हैं स्केलेटल बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ, बिकॉज वो जॉइंट्स की वजह से एक दूसरे के साथ एक तरह के कनेक्शन के फॉर्म में होते हैं। देन अलाउ करती है किसी एक तरह की मूवमेंट आपके बोन्स के बीच में, बिकॉज ऑफ जॉइंट्स ये मूवमेंट हो पाती है। देन मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल। बोन ग्रोथ को भी जॉइंट्स की वजह से ही पॉसिबल होती है। बोन ग्रोथ जो चाइल्ड बोन से लेके अडल्ट बोन तक की प्रोसेस होती है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से होती है। देन परमिट पार्ट ऑफ स्केलेटन टू चेंज इट्स शेप ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होती है कि पेल्विक मसल्स जो पेल्विक बोन्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं साइज में, तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स की वजह से जॉइंट्स ही अलाउ करते हैं इस तरह की प्रोसेस को, तो शेप चेंज में भी वो हेल्प करती है। अगर आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो 3 बेसिक टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है जॉइंट्स को स्ट्रक्चरली। फाइब्रस जॉइंट्स यानी फिक्स्ड जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस यानी स्लाइटली मूवेबल, एंड साइनोवियल मींस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अगर आप फिक्स्ड जॉइंट्स में बात करें तो सूचर्स होते हैं जिनको फर्दर डिफरेंट टाइप्स के सूचर होते हैं, प्लेन, स्क्वैमस, सेरेट, डेंटेड एंड स्किन डायलिसिस। फिक्स्ड में ही अगर बात करें तो होते हैं गोम्फोसिस एंड स्किन डेस्मोसिस। कार्टिलेजिनस यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में अगर आप बात करें तो 2 बेसिक टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनके एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स में अगर आप देखें तो 7 बेसिक जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल में, प्लेन, हिंग, पिवोट, बाइकॉन्डिलर, एलिप्सॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स की, जो कि इमूवेबल होते हैं, मींस वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तो देखिए ये एक तरह की इमूवेबल बोन्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं। सूचर्स का एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, देखिए आप देख सकते हैं ये जॉइंट्स जो होते हैं आपके स्कल पे, ये मूव नहीं करते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं आपस में डेंस कनेक्टेड टिश्यू से, जो कि बेसिकली कोलेजन का बना होता है। देन अगर आप देखें द फाइब्रस जॉइंट्स आर फर्दर डिवाइडेड टू 3 टाइप्स। ये बेसिक 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सूचर्स, गोम्फोसिस एंड स्किन डेस्मोसिस, जो जैसे अभी हमने देखा था। फिर हम देखिए डिटेल में देखते हैं कि कैसे होते हैं। अगर आप सूचर्स की बात करें तो ये देखिए आपके स्कल में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के सूचर्स होते हैं जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू के बने होते हैं। अगर आप स्किन डेस्मोसिस की बात करें तो देखिए यहाँ ये जो आपका ये पार्ट है आपके हैंड का, जो कि रेडियस अल्ना के बीच का ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन जो है ये जॉइंट होता है, स्किन डेस्मोसिस कहते हैं इसको हम। इस तरह की अटैचमेंट होती है और ये भी इमूवेबल होती है, फिक्स
फिक्स्ड होते हैं। और अगर आप देखिए गॉम फोसिस की बात करें तो ये आपके सॉकेट का रीजन होता है, जहाँ पर आपका टूथ अटैच होता है आपके सॉकेट से। तो ये वाला जॉइंट जो है ये भी इमूवेबल होता है। तो इस ये दैट्स वाई ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है ये फाइब्रस यानी फिक्स्ड इमूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की अगर आप बात करें तो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं आपस में एंटायरली बाय कार्टिलेज, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है। इस तरह के जॉइंट्स जो होते हैं देखिए ये ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फाइब्रस जॉइंट से इसको कंपेयर करें जो कि बिल्कुल ही इमूवेबल होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, तो उनके कंपेरिजन में ये वाले जॉइंट्स थोड़ी से ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट ये साइनोवियल जॉइंट्स के जितनी मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप बात करें देखिए साइनोवियल जॉइंट्स की, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। यही सिर्फ एक ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें दो बोन्स के बीच में एक तरह का गैप प्रेजेंट होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड फ्लो हो सके, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए तो बेसिकली जो हाईली मूवेबल एरियाज होते हैं आपकी बॉडी के, जैसे नी एंड शोल्डर्स, तो वहाँ पर इस तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अभी हम आगे देखते हैं। देखिए फाइब्रस जॉइंट्स की अगर बात करें तो सूचर्स देख लेते हैं। सूचर्स क्या होते हैं, देखिए आपने देखा है आपके स्कल में इस तरह के एरिया होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ये अटैच होते हैं सूचर्स। फिर इसमें बताया गया देखिए फीटल स्कल में क्या होते हैं, ये सूचर्स थोड़े से वाइड होते हैं जिससे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान मूवमेंट हो सके जो बेबी होता है उसके हेड की। लेटर ऑन सूचर जो है वो रिजिड हो जाते हैं। देन फिर देखिए आपको टाइप ऑफ सूचर्स बताए गए हैं जो इनकी जिस तरह की एक तरह से आप कह सकते हैं शेप होती है, उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। देखिए इस तरह के होते हैं प्लेन सूचर्स। देन ये देखिए सेगिटल सूचर्स होते हैं इस तरह के जिगजैग। ये स्क्वैमस सूचर्स होते हैं। देन ये डेंटिकुलेट सूचर्स होते हैं देखिए इस तरह के। देन ये स्किन डायलिसिस आपने देखा था, वो इस तरह के सूचर्स होते हैं। गॉम्फोसिस होते हैं देखिए ये। अगर फिक्स जॉइंट में आप बात करें गॉम्फोसिस की, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला रीजन ये है गॉम्फोसिस जॉइंट का। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड जॉइंट्स होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, आप कह सकते हैं बांध के रखते हैं आपके टीथ को आपके सॉकेट में, जो कि आपके मैंडिबल रीजन में प्रेजेंट होता है। ना देखिए अगर आप फिक्स जॉइंट में सिंडेस्मोसिस की बात करें क्या होते हैं, देखिए ये एक ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि टू एडजेसेंट बोन, देखिए इस तरह की बोन्स जो होती हैं आपस में, जो कि हम देख सकते हैं टिबिया फिब्यूला में एंड रेडियस अल्ना में भी हम देखते हैं एडजेसेंट बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो उनके बीच में इस तरह के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कनेक्टेड टुगेदर बाय ग्रेट अमाउंट ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। तो ये कनेक्टेड टिश्यू से आपस में कनेक्ट होते हैं इस तरह के जॉइंट्स। फिर अगर आप बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए ये होता है इंटरऑशियस, इस रीजन को हम इंटरऑशियस रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंटरऑशियस टिबिया फिबुलर जॉइंट्स कहते हैं। ना देखिए बात करें अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, आपका वर्टिब्रेट एंड और जो आपका पेल्विक रीजन होता है वो, तो ये कैसे जॉइंट होते हैं, देखिए ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें जो बोन फॉर्म कर रही होती हैं जॉइंट्स वो कनेक्टेड होती हैं बाय मींस ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। तो देखिए अगर एग्जाम्पल में आप अगर देखें तो देखिए आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ पर ये देखिए वर्टिब्रल डिस्क होती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जिलेटिनस कोर है और ये बैंड ऑफ फिब्रो कार्टिलेज है। तो इसके थ्रू ही ये जो बोन्स है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये जो बैंड होता है ये फिब्रो कार्टिलेज का होता है। देखिए यही जॉइंट आप कह सकते हैं, ये एक जॉइंट का बैंड होता है जिसकी फॉर्म में ये कनेक्टेड होती हैं। इनमें भी देखिए किसी तरह की जॉइंट कैविटी नहीं होती। जॉइंट कैविटी कहाँ होती है, सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स में होती है। एंड देन ये देखिए ये फर्दर फिर टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए अगर आप कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बात करें, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के जिनको हम सिन कॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं, तो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं देखिए बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो आप कह सकते हैं जॉइंट जो है ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है एक तरह से आप कह सकते हैं। फिर ये जॉइंट जो है ये इमूवेबल होते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं देखिए स्टर्नम का जॉइंट है तो ये इमूवेबल नेचर के होते हैं, टेम्पोररी इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रिब ऑफ द रिब केज और मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम ये आपस में कनेक्ट होता है देखिए इस तरह के हाइलिन कार्टिलेज से। और अगर आप देखें देखिए ये एपिफाइलेसिस एंड डायाफाइलेसिस ऑफ द लॉन्ग बोन ये भी आपस में कनेक्ट होती है। देखिए ये एपिफाइसिल प्लेट जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है इस तरह से होती है। देखिए ये जो जॉइंट होता है देखिए ये हेल्प करता है बोन को ग्रो होने में। ये आप देख सकते हैं देखिए चाइल्ड की बोन है और ये एक अडल्ट बोन है, तो बोन ग्रोथ में ये आपका ये जो जॉइंट है ये बहुत हेल्प करता है।
ना देखिए, अगर आप कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बात करें, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की जिनको सिम्फिसिस भी कहते हैं, तो देखिए ये ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पर ये जॉइंट सरफेस ऑफ द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट्स मीन, देखिए अगर इसमें आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो देखिए ये आप स्लाइटली ब्लैक कलर का सरफेस देख रहे हैं, देखिए लाइट ब्लैक कलर का सरफेस, ये क्या है, देखिए एक तरह की कवरिंग है, क्या है ये, थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है ये जो कि कनेक्ट हो जाती है फर्दर फिर फिब्रो कार्टिलेज से, और एक तरह का देखिए जॉइंट फॉर्मेशन कर देती है इस रीजन में। अगर आप देखें तो देखिए ये है हाइलिन कार्टिलेज की एक थिन प्लेट जो कि फिर कनेक्ट हो गई है फिब्रो कार्टिलेज से और एक तरह का जॉइंट फॉर्मेशन कर दिया है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो है ये देखिए इनवर्टिब्रल डिस्क, आपका वर्टिब्रल कॉलम, एंड ये सिम्फिसिस प्यूबिस जहाँ पर इस तरह का जॉइंट फॉर्मेशन हो गया है। तो देखिए, अगर हम समरी करें अपने पूरे ही लेक्चर की तो उसमें क्या हमने पढ़ा आज वो देख लेते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं टू और मोर बोन्स के बीच में। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हमने करी जॉइंट्स की जिसमें जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाता है किस तरह से बोन्स कनेक्ट हैं आपस में एक दूसरे से। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में देखा जाता है डिग्री ऑफ मूवमेंट। फिर फंक्शन देखे हमने जॉइंट्स के प्रोवाइड करती हैं ग्रोथ, मूवमेंट एंड शेप चेंज भी फेवर करती हैं जब ज़रूरत होती है, मीन्स जब प्रेगनेंसी फेस या चाइल्ड बर्थ फेस में इस तरह से ये हेल्प करती है जॉइंट्स। देन क्लासिफिकेशन हमने देखी 3 बेसिक टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, फाइब्रस, इमूवेबल, कार्टिलेजिनस जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, एंड साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में हमने देखे सूचर्स जिसमें हमने स्कल के सूचर्स को स्टडी किया। देन सिंडेस्मोसिस में हमने देखे रेडियो अल्नर जॉइंट एंड टिबियोफिबुलर जॉइंट्स। गोम्फोसिस में हमने देखे सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल जॉइंट्स। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसमें हमने रिब एंड मैंडिबुलर ऑफ द स्टर्नम के बीच का जॉइंट डिस्कस किया, एंड एपिफाइलेसिस एंड डायफाइलेसिस ऑफ द ग्रोइंग लॉन्ग बोन का जॉइंट डिस्कस किया। एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमने डिस्कस किया वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स एंड सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर 5.2 जिसमें हम साइनोवियल जॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।